ठीक है, तो 3D में जो पहला सिस्टम पढ़ेंगे हम वो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एक बात बताइए अब, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, है ना, इनको हम आगे डिफाइन करेंगे, अभी लिख लीजिए पैरामीटर्स और यूनिट वेक्टर्स। पैरामीटर्स होंगे एस, फाई और जेड, और यूनिट वेक्टर्स होंगे एस कैप, फाई कैप और जेड कैप। ठीक है, अब ये एस फाई जेड और एस कैप, फाई कैप, जेड कैप क्या है वो देखते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। This is x, this is y, and this is z. Okay, suppose there is a vector p. Okay, this is 0, this is position p. ठीक है, ओके, अब ये p का जो है, ठीक है, इधर है, और p का, ठीक है, दिस इज a सपोज। ठीक है, तो अब लिखते हैं s, फाई और z की डेफिनेशन। तो जो s है, सबसे पहले हम z लिख लेते हैं। z क्या है? z जो है ओपी वेक्टर है 3 डायमेंशन में, उसका z डायमेंशन में कंपोनेंट। समझ गए बात आप? z क्या है? प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ओपी इन z एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है z है। ठीक है, ओपी वेक्टर का z में प्रोजेक्शन। ठीक है, जो OA है, OA इज नथिंग बट, अब मान लो OP वेक्टर है। ठीक है, तो OP वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया हमने सबसे शुरू में कि OP वेक्टर का z में, तो z डायरेक्शन में तो z कैप हो गया, सॉरी z डायरेक्शन में जो है z कोऑर्डिनेट हो गया, और OP वेक्टर का इधर करेंगे xy प्लेन में, तो वो वेक्टर हो जाएगा OA। ठीक है, तो OA इज प्रोजेक्शन ऑफ OP इन XY प्लेन। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको ये बात यस कि सर। ओपी वेक्टर हाँ। है, तो ओपी वेक्टर का z डायरेक्शन में कंपोनेंट z हो जाएगा, और ओपी वेक्टर का XY प्लेन में प्रोजेक्शन है OA। ठीक है, अब s क्या है? s जो है, s है लेंथ ऑफ OA वेक्टर। ठीक है ना, s इज द लेंथ ऑफ OA। ठीक है, और फाई जो है OA वेक्टर x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है फाई। एंगल ऑफ OA विथ x एक्सिस। ठीक है, बात क्लियर है सबको? ये s, फाई और z क्या क्या है ये सबको क्लियर है? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है ज्योमेट्री में? अगर नहीं तो फिर आगे चलते हैं, नोट कर S लीजिए। एस बता दीजिए। लेंथ OA ओके, होगा या OP होगा? देखिए ओपी वेक्टर जो है उसका रिजोल्यूशन करेंगे पहले हम z कैप और XY प्लेन में, तो z कैप में प्रोजेक्शन हो जाएगा उसका z, और उसका प्रोजेक्शन XY प्लेन में हो जाएगा OA वेक्टर। बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है, अब Yes, OA sir. वेक्टर एक बार प्लेन में आ गया XY प्लेन में, तो OA वेक्टर के लेंथ का नाम s है। OA वेक्टर है ना, हाँ। इसका लेंथ s है।
और OA वेक्टर जो है एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल है फाई। पैरामीटर में भी एस ही है ना वो? हाँ हाँ, वही तो एस है पैरामीटर। सर ये जो ओ ए वेक्टर की लेंथ है एस, सर वो हाँ। ओपी वेक्टर के बराबर होगी क्या? नहीं नहीं सर, कैसे होगी ओपी वेक्टर के बराबर? ओपी वेक्टर दो टर्म में आएगा ना, ओपी वेक्टर जेड डायरेक्शन में भी कंपोनेंट ओ आएगा हाँ और हाँ इधर भी हाँ कंपोनेंट सर, आएगा, हाँ सर, ओके तो गॉट इट सर। तो कहाँ से बराबर होगी, है ना? सर क्लियर है उसका बात? फिर एक्स और वाई कंपोनेंट तो सेम होगा ना? नहीं, वो हम लिखते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट, एक बार आपको ये लिख लीजिए आप, ओके सर। ठीक है? हम इन तीनों को लिखेंगे इनके फॉर्म में, जैसे हमने लास्ट में किया था। तो एक बार देखिए, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, आप ये बात ध्यान रखिए, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है वो कुछ नहीं है, केवल एक्स वाई प्लेन में तो प्लेन पोलर ही है। देखिए एक्स वाई प्लेन में जो है, प्लेन पोलर में केवल आर थीटा होता था ना, समझ रहे? क्या होता था Yes, प्लेन sir. पोलर में? आर थीटा। बस उसकी जगह एस फाई आ गया और कुछ नहीं है, ठीक है? Yes, Yes. sir. और जेड डायरेक्शन में जो है, केवल जेड डायरेक्शन में जेड आ गया है, Yes, बाकी sir. पूरा सेम है। मतलब 3D सिलेंड्रिकल जो है, 3D सिलेंड्रिकल जो है, इसका एनालिसिस जो है पूरा का पूरा 2D में जो प्लेन पोलर था, ठीक है, प्लस 1D कार्टिशियन, ठीक है? तो ये प्लेन पोलर जो एस फाई और ये कार्टिशियन वाला जेड, ठीक है? वहां पर केवल नाम था आर और थीटा, यहां पर हमने नाम चेंज कर दिया एस और फाई, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है ना? Yes, sir. बाकी पूरा सेम है एनालिसिस, ठीक है? तो ये लिख लीजिए आप। इसके बाद हम एक्स वाई और जेड को एस फाई और जेड के टर्म्स में रिजॉल्व करेंगे। लिख लीजिए तो बोल दीजिएगा डन। Sir, done. डन सर। ओके, अब एक बात बताइए, ठीक है? अब दिखते हैं हम, वही पूरा प्रोसेस चलेगा एक एक करके, हेडिंग्स वही चलेगी। रिलेशन की बात करते हैं पहले। रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स इनके किनके बीच में, एक्स वाई जी एंड एस वाई जी, ठीक है? अब मैंने आपको बताया कि एक्स वाई प्लेन में तो पूरा का पूरा प्लेन पोलर है केवल, ठीक है? क्लियर है बात? एक्स वाई प्लेन में जो पूरा का पूरा प्लेन पोलर है, तो जब प्लेन पोलर में एक्स क्या होता था? आर कॉस थीटा। Cos theta. क्या होता था? हाँ, R cos आर theta. कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर आर की जगह क्या है? एस Cos phi. cos phi. है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है एस और ये है फाई, तो इसका इधर कंपोनेंट जो है एक्स क्या हो जाएगा? एस कॉस फाई। बात क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो है वाई कंपोनेंट है हमारा इधर का प्रोजेक्शन, तो वाई हो जाएगा एस साइन फाई, ठीक है? जैसे कि प्लेन पोलर में आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होता था, वैसे ही यहाँ पर केवल नाम चेंज हुए हैं। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिर्फ हमारा प्लेन पोलर वाला है, सेम एज प्लेन पोलर, ठीक है? और z में तो z है ही पहले से, ठीक है? Yes, sir. तो ये तीनों जो है इसके टर्म्स में आ गए, ठीक है? अब हमें अगर s फाई और z दिए हैं तो हम x y और z निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर हमें x y और z निकालना है, ठीक है, तो s फाई और z कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले s क्या था? 2D पोलर को याद कीजिए। x square plus r y क्या था? square. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, Right था, yes, sir. ठीक है? आप यहां पर देखेंगे अगर, तो s क्या है? इसका कंपोनेंट x और y, तो s की लेंथ क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई क्या होगा? Tan inverse y by x.
tan इनवर्स y by इनवर्स x, y by x। बाय बाय। ठीक है, जो कि प्लेन पोलर में था। तो ये वापस से सेम हो ठीक गया है। प्लेन पोलर, ठीक है। और z इज इक्वल टू z, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कुछ नहीं है, जो हमने 2D वाला प्लेन पोलर पढ़ा था उसके बाद में एक z डायमेंशन ऐड कर दिया इंडिपेंडेंटली, और कुछ नहीं है, पूरा का पूरा सेम एनालिसिस है, ज्योमेट्री पूरी सेम है, एनालिसिस पूरा सेम है, बट z डायरेक्शन एक ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो 3D सिलिंड्रिकल इज 2D प्लेन पोलर प्लस 1D कार्टेशियन, बस ये आपको दिमाग में पिक्चर याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया इनके बीच में, ठीक है। तो रिलेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं सर लिमिट्स की, ठीक है। तो लिमिट्स की बात करते हैं, तो s की लिमिट क्या होगी जी? मिनिमम वैल्यू s की क्या होगी? infinity 0 to infinity। मिनिमम वैल्यू s की क्या होगी? 0 होगी, है ना? Yes, The sir। same as polar. सेम एस पोलर, बिल्कुल सही बात बोला आपने। और फाई की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम 0 to 2 pi। 0 से 2 2 pi। पाई, 2 pi। ठीक है। और z तो जो है हमारा कार्टेशियन है, तो कार्टेशियन में लिमिट क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, Plus infinity। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो s जो है 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 जो है ओरिजिन पे होगा और इन्फिनिटी इधर जाएगा। फाई जो है 0 से 2 पाई होगा, 0 जो है x एक्सिस के अलॉन्ग होगा और 2 पाई जब घूम के वापस आएंगे। और z जो है z एक्सिस इधर है और माइनस z इधर है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारी लिमिट्स हो गई, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वापिस से लिमिट्स वही सेम एज प्लेन पोलर, और ये है सेम एज कार्टेशियन। सर एक छोटा सा डाउट था, पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी, लिख लीजिए, फिर हम डाउट लेते हैं। क्या डाउट था सर आपका? सर मैथमेटिकल फिजिक्स में एस को आर लिखते थे और ये एमटी में रो लिखते थे, इसमें एस लिख रहे हैं, ऐसे क्यों? तीनों में अलग अलग क्यों? कोई रीजन है सर इसके पीछे? सर वो ऐसे ही होता है कि मतलब एक्चुअली क्या है ना, कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स, अब मैथमेटिकल फिजिक्स जो है डेवलप हो रहा है, वो तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, उनको फिजिक्स से मतलब थोड़ी है सर ना? थोड़ा साइड हो जाइए। तो वो तो जो है इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो नोटेशन है वो अलग अलग हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे थोड़े अलग हो जाएंगे, ईएमटी में रो हो जाएगा, Yes. है ना? बाकी सिर्फ सबका notation। काम यही है। आगे चलें सर। Yes. Yes, sir. इसमें आपने बताया है ना ओपी वेक्टर करके। सर अगर किसी को डाउट पूछना हो तो एक बार डाउट बोल दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि अब आगे जो आने वाला है वो डाउट है, ठीक है ना? क्योंकि नहीं तो फिर चैट होती है तो वो समझ में नहीं आता मुझे। सर डाउट। हाँ जी, पूछिए। सर जो आपने ओपी वेक्टर बताया है ना, उसके बाद उससे जेड में प्रोजेक्शन लिया है उसका, जेड एक्सिस में। हाँ सर ईएमटी में जब हमें बताया था तो इस तरीके का कुछ नहीं बताया था, सीधे जो आपने ओएस वेक्टर लिया है वो बताया था। नहीं सर, वो ओएस वेक्टर जो है वो किसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। ओए की? जेड को इंडिपेंडेंट रखा था। हाँ, तो ओपी का प्रोजेक्शन ही तो है जेड में, जेड एक्सिस में जेड है। ओपी का प्रोजेक्शन जो है वो जेड एक्सिस में जेड है, और एक्स वाई प्लेन में जो है वो है ओए। तो जेड इंडिपेंडेंट होगा ना, उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। जेड सर, पी की वैल्यू क्या होगी? पी जो है Z एक्स के वाई साथ जी, OP का वैल्यू भी चेंज होगा ना। एक्स वाई जी होगा ना पी, और इधर होगा एस फाई जी। तो जैसे जैसे पी चेंज होगा वैसे वैसे जी चेंज होगा ना, यस। है ना? पी जब स्पेस में मूव करेगा तो पी का जो लास्ट कंपोनेंट है वो जी है ना, यस सर। ठीक है। ओके जी, अब आगे चलते हैं।